हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम संधि पढ़ रहे थे और आज हम संधि का पार्ट 7वां लेके आए हैं। दोस्तों 7वां पार्ट लेके आए हैं। हमने इससे पहले 6 पार्ट देख लिए दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 7वां पार्ट। देखिए, हमने 6 पार्ट में हमने पूरी स्वर संधि के बारे में पूरा देख लिया था और इसके हमने भेद देख लिए थे कि इसके कितने भेद होते हैं। जैसे कि देखा हमने कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो हमने इनके बारे में देखा था। तो आज इनके हम शॉर्टली देखेंगे किस प्रकार से इनको पहचान सकते हैं या इनके सूत्र क्या होते हैं या किस प्रकार से हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। दोस्तों हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे दोस्तों। और केवल यही वीडियो अगर आपने देखा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो पहले हमने पढ़ाया है दोस्तों स्वर संधि के बारे में दोस्तों। फिर इसके बाद हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे, फिर उसके बाद विसर्ग संधि खत्म करके हम पूरे संधि को समाप्त कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में किस प्रकार से इसको हम पहचान सकते हैं दोस्तों। देखते ही तो दोस्तों देखते हैं स्वर संधि के बारे में। देखिए, हमें पता है कि हमारे जो व्यंजन है उसमें मूलतः कितने स्वर हैं दोस्तों? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ। देखिए दोस्तों, ये स्वर हैं। अब देखिए स्वर संधि में होता क्या है, एक ही कंडीशन बनती है जब, देखिए संधि कैसे बनती है दोस्तों? दो शब्दों से संधि बनती है। देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखिए, और स्वर संधि में क्या होता है, ये भी स्वर होना चाहिए और ये भी स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि होगी। स्वर के साथ में स्वर ही मिलेगा तभी स्वर संधि होगी। केवल एक ही कंडीशन फॉलो करेगी स्वर संधि के लिए। और उसी स्वर संधि के अंतर्गत कितने? 5 भेद आते हैं दोस्तों। 5 भेद आते हैं। तो हम देखेंगे कौन सी संधि किससे मिलेगी दोस्तों। देखिए, जो 11 संधियां हैं, 11 वर्ण हैं, ये 11 आपके स्वर हैं, ये 11 आपस में मिलेंगे। मान लिया ए आ से मिलेगा, फिर आ बड़ी ई से मिलेगा, फिर आ उस बड़ी से मिलेगा, फिर आ ऊ से मिलेगा। इसी प्रकार से फिर आ की बारी आगे बड़े आ की, फिर ई सबसे मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से लगभग 121 जोड़े बनते हैं दोस्तों, और वो हमने आगे पढ़ भी लिए हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से हम जानेंगे, किस प्रकार से मतलब कौन कैसे होते हैं दोस्तों, किस जोड़े से कैसे बनेंगे दोस्तों, वो हम देखते हैं। चलिए, पहला है दीर्घ संधि, जिसको हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि सबसे आसान है दोस्तों, जहां कहीं भी समान स्वर मिलेंगे दोस्तों। देखिए, ये छोटा आ या बड़ा आ, बड़े छोटे आ या बड़ा आ के साथ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा। इसमें सभी क्या है? आ ही है दोस्तों। ठीक है, तो समान स्वर वाले क्या होते हैं? हमेशा दीर्घ संधि होते हैं। जैसे आपसे कह देगा विद्यालय, क्या कह देगा दोस्तों? विद्यालय। ठीक, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछेगा विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि दोस्तों। हमने यहाँ से ये लास्ट वाले देखा, लास्ट देखना ना, पहले वाले लास्ट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है और यहाँ भी बड़े आ की मात्रा है, तो आ प्लस आ मिल गया तो क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। तो यही वाला फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या? दीर्घ संधि हो गया दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, अब क्या है, ई छोटी ई या बड़ी ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा दोस्तों ना। मतलब समान स्वर इसमें भी होगा, ई के साथ में भी, तब भी क्या होगा दोस्तों? आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। देखिए किस प्रकार से ई को हम मिलाते हैं। जैसे मान लिया कह जाएगा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? रविंद्र दोस्तों। ठीक है, रविंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे छोटी ई मिल गया और फिर छोटी ई मिल गया, होके बड़ी ई बन गया। तो ये भी क्या है? गुण संधि, समान स्वर मिल गया। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका दीर्घ संधि होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब ऊ मिलेगा। देखिए समान ऊ मिलेगा दोस्तों, तब भी आपका क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। जैसे भानुदय कहा गया तो भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय दोस्तों। क्या हो जाएगा? भानुदय। और लास्ट वाला जो होगा वो दीर्घ ही होगा दोस्तों, भानुदय। देखिए यहाँ पे ऊ मिला है, ऊ के साथ फिर ऊ मिल गया दोस्तों, फिर बड़ा ऊ हो गया दोस्तों। तो ये भी क्या है? आपका दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। 3 देखिए, 3 इसमें मेन होता है। एक और होता है क्या? अगर ऋषि के साथ में ऋषि मिलता है दोस्तों, ऋषि के साथ में ऋषि मिलता तो ऋषि ही हो जाता दोस्तों। ये भी इसका एक पार्ट होता है दोस्तों। जैसे मात्र प्लस, देखिए ऋषि के साथ में ऋषि मिलाते हैं, जैसे मात्र प्लस ऋणाम है ना, ऋणाम है ना, तो मात्राणाम है ना। तो यहाँ पे री है और यहाँ भी री है, तो फिर उसमें भी मात्राणाम में भी री आ जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये समान होंगे दोस्तों, वहां पे क्या होगा? दीर्घ संधि होगी दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। जहां पर समान स्वर मिलेंगे वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। ये 3 ही इसके क्या होते हैं? मेन
सूत्र होते हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग पैराग्राफ इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा जिस तरह से हम इसमें बना रखे दोस्तों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, उसे रख लेना दोस्तों, ठीक है। देखिए अब दूसरा देखते हैं गुण संधि। गुण और संधि दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सारे असमान है दोस्तों, देखिए सभी के सभी असमान है दोस्तों, कोई भी समान है नहीं। देखिए यहाँ पे आ है तो यहाँ पे ई के साथ मिलेगा, फिर यहाँ ए कर देगा, यहाँ पे आ है यहाँ पे ओ के साथ मिलेगा तो ओ कर देगा दोस्तों, यहाँ पे आ है और यहाँ पे री के साथ मिलेगा तो अर हो जाएगा। सभी असमान है दोस्तों। गुण देखिए दीर्घ में सारे समान थे और गुण में सारे असमान हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब कहीं भी बड़ा आ छोटा आ किसी बड़ी ई छोटी ई से मिलेगा तो ए हो जाएगा दोस्तों, और बड़ा आ छोटा आ बड़ी ऊ छोटे ऊ और बड़े ऊ से मिलेगा तो ओ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बड़ा आ या छोटा आ री के साथ मिलेगा तो अर हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा। देखिए इन्हीं स्वर में देखते हैं, जब ये दोनों इनसे मिलेंगे, इन दोनों से मिलेंगे, ये दोनों इनसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर यही जो हैं, ठीक है, पहला यही होगा, अगर यही तो ये जो हैं आ बड़ा आ अगर हमारा बड़े ऊ से मिलेंगे, इनसे मिल जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही आ और आ अगर ऋषि से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका गुण संधि दोस्तों, समझे। तो इन्हीं से मिला के बनेगा गुण संधि दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए गुण संधि में क्या होगा, हमारे तीन है, छोटा आ बड़ा आ किससे, छोटी बड़ी से मिलेगा ए हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया ये दोनों अगर इससे मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर वही दो छोटा आ बड़ा आ छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें, और छोटा आ बड़ा आ अगर री से ऋषि से मिलते तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा दोस्तों। यही क्या है हमारा गुण संधि का उदाहरण। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ तक तो मिला चुके, कहाँ तक, ऋषि तक तो मिला चुके ना, ऋषि तक तो हमने मिला दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने किससे मिलाया था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमने इनका यूज कर लिया, यहाँ तक हमने किसका यूज किया था, दीर्घ संधि में भी और गुण संधि में भी हम यहाँ तक ऋषि तक पहुंच चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब आती है बारी वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में हम किसको मिलाएंगे दोस्तों, ए आय तक पहुंचेंगे दोस्तों। देखिए अब हम वृद्धि संधि में क्या करते हैं, आ और बड़े आ को अगर हम ए और ए के साथ मिलाते हैं दोस्तों, ठीक है। वृद्धि संधि देखिए आ और आ के साथ में ए आई मिलेगा तो ए हो जाएगा दोस्तों, और फिर आ के साथ में ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिलाएंगे इनको। देखिए अब देखिए आ के साथ में अगर ए मिलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा दोस्तों, है ना, ए हो जाएगा। और आ के साथ में अगर हम किसको मिलाए तो दोस्तों, ओ को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये हमारे वृद्धि संधि के दो नियम है दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों, आ के साथ में हम इनको मिला देंगे, आ के साथ में दोबारा देखते हैं ए को मिलाएंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों। और आ के साथ में ओ को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा दोस्तों। वृद्धि संधि के ये उदाहरण है दोस्तों, ठीक, समझिएगा, ये वृद्धि संधि होंगे, ठीक है। जैसे मतैक्य कह दिया तो मतैक्य में क्या है, समझिएगा। जैसे उदाहरण कर दिया मतैक्य, तो मत प्लस एक के, ठीक, मत ठीक प्लस एक के दोस्तों, ठीक, एक के मतैक्य हो जाएगा, ठीक, मतैक्य, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ के साथ में हमने जैसे छोटे आ के साथ में जैसे ये वाला है, अब इसके साथ में कहना ये ए मिला दिया दोस्तों, इसके साथ में हमने ये मिला दिया तो क्या होगा, ए हो गया दोस्तों। तो क्या होगा, ए हो गया ना दोस्तों। तो यही आपका उदाहरण हो गया। चलिए अब देखते हैं यण संधि दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग सा होता है दोस्तों। यण संधि में क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, हमने बहुत अच्छे समझाया दोस्तों, आई होप, है ना। अगर समझ में नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम दोबारा बता देंगे। देखिए यण संधि में क्या होता है कि अब यहाँ पे ई को मिला, देखिए यहाँ पे सभी आ के साथ में मिल रहे थे, ये देखिए आ के साथ मिल रहे थे ना, तो ये हमने देखा है। अब ई के साथ में अगर कोई असमान स्वर, मतलब ई और ई को छोड़ करके देखिए टोटल 11 स्वर होते हैं, समझिएगा। अगर ई के साथ में ई के साथ में मिलेंगे दोस्तों, अगर ई के साथ में और अलग स्वर कभी कोई भी स्वर है ना, जैसे एक ये हो गया, 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 स्वर अगर मिलते हैं ई के साथ में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, स्वर, है ना, असमान स्वर मिलेगा तो या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक, या हो जाएगा। और जिस स्वर के साथ मिलेंगे, मान लिया ई जो है आपका ऊ के साथ मिलता तो यू हो जाएगा, उसी की मात्रा लग जाएगी दोस्तों, ठीक, उसी की मात्रा लग जाएगी दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा शायद आपको। देखिए एक हम आपको उदाहरण बता दें इसका, तो आपके शायद समझ में आ जाए दोस्तों। देखिए मान लिया क्या, न्यून है दोस्तों, ठीक है, मान लिया क्या है, न्यून है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। मान लिया कि न्यून है, न्यून, ठीक दोस्तों। तो न्यून है, कैसे होगा, न्यून, तो न्यून है दोस्तों, तो क्या होता है, नी प्लस ऊन, क्या हो जाएगा, नी प्लस ऊन दोस्तों, तो न्यून हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई मिल रही किससे, असमान स्वर, मतलब ऊ से, बड़ी ऊ से, तो क्या हो जाएगा, यू, या तो होगा, मगर ये बड़े ऊ से जो मिल रही दोस्तों उसी की मात्रा लगेगी। तो ये देखिए ना में क्या, यू में क्या लगा दोस्तों, ऊ की मात्रा ना, इस तरीके से। अब देखिए अब अगर वही चीज
अब देखिए अगर वही चीज़ अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर कोई असमान स्वर से मिलेगा तो वाह में बदलेगा। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों किसी भी स्वर से इनसे या इनसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और जिसके साथ मिलेंगे उसी की मात्रा लग जाएगी दोस्तों। एक उदाहरण अगर आप चाहते हो तो हम बता देते हैं दोस्तों इसका, बहुत ही अच्छा उदाहरण दोस्तों। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आएंगे दोस्तों, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए जैसे स्वागतम, स्वागत आप लोग जानते होंगे, स्वागत है ना, स्वागत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होगा, सुधन आगत, सुधन आगत, आगत। अब देखिए हमने छोटे ऊ को मिलाया है, इस वाले को उदाहरण देखिए, इस वाले का, ठीक है, छोटे ऊ को मिलाया है किसके, आ के साथ में, छोटा ऊ के साथ में हमने आ मिला दिया दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, वाह तो होगा, ठीक, वाह देखिए वाह होगा, मगर मात्रा कौन सी लगी, जिसके साथ मिलाया तो हमने बड़े आ के साथ मिलाया तो आ हो जाएगा, बड़ा आ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा आ मिलेगा दोस्तों, ठीक, तो समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जिस मात्रा जिसके साथ में मिलाएंगे, जिस असमान स्वर के साथ में मिलाएंगे उसकी मात्रा को भी हमें वहां लगाना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब री के साथ में अगर असमान स्वर लगता तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा दोस्तों, ठीक, रा हो जाएगा, रा में उसी की मात्रा जाएगी दोस्तों, ये आप लोगों को समझ लेना है दोस्तों, ठीक। री के साथ में कोई असमान स्वर मिलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और उसी की मात्रा हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे एक कहो तो आपको बताया, जैसे पितृधन आज्ञा, समझिएगा, जैसे पितृधन आज्ञा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा। देखिए री के साथ में हमने असमान स्वर आ मिला दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा दोस्तों। देखिए अब देखिए हमने पितृ तरह तो लगाया, मगर आ के साथ हमने जोड़ किया, इसलिए आ की मात्रा हमें यहाँ पे लगानी पड़ी दोस्तों, ठीक। चलिए यण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अयाद संधि के बारे में दोस्तों। देखिए अयाद संधि बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों। देखिए अयाद संधि के क्या है, 4 रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा दोस्तों। देखिए समझिए अयाद संधि भी एकदम आसान होता है दोस्तों। देखिए अब देखिए हम कहाँ तक पहुंचे थे दोस्तों, यहाँ पे हम ऊ तक पहुंचे थे दोस्तों, ई और ऊ को मिला रहे थे। अब बारी है ए आई ओ औ को, क्योंकि ए आई ओ औ कहीं भी पहले नहीं आते दोस्तों। तो अब ए आई, देखिए यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि ये किसमें, वृद्धि संधि में है और गुण संधि में ये मिल गए पहले मिलाने पर, ठीक। ये यहाँ तक क्या है, वृद्धि संधि और गुण संधि मिल गया दोस्तों, और ये दोनों हमको, सॉरी वृद्ध नहीं, दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि और गुण संधि में ये मिल गया दोस्तों। और हमने देखा ये ए आए किसमें दोस्तों, यण संधि में मिल गया दोस्तों, है ना। अब देखिए ओ औ, ठीक, ये अयाद संधि मिलेगा दोस्तों, ठीक। अयाद संधि में हम ओ औ को देखते हैं दोस्तों, ठीक, ए आई ओ औ को, ठीक दोस्तों। तो अयाद संधि में कौन से, ए आई ओ औ को हम देखते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए अगर ए के साथ में कोई भी स्वर मिलता है, ए के साथ में कोई भी स्वर मिल जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, अय हो जाएगा। ए के साथ में कोई भी स्वर मिलता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। देखिए जैसे, और उसी की मात्रा लग जाएगी दोस्तों, जिस प्रकार से उसमें उसी की मात्रा थी। देखिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, मान लिया कि गय धन अक, गय धन अक, समझिएगा, अगर कहिएगा गायक का क्या हो, गय धन अक, ठीक, अक दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, आय की मात्रा लगी है ना, आय के साथ मिला दिया हम, सॉरी ये तो इसका उदाहरण, चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए गय धन, तो यहाँ पे क्या है, ए मिल गया और यहाँ पे आ मिल गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आ की मात्रा लगेगी। तो देखिए आय तो होगा, आय तो होगा दोस्तों, आय तो होगा, मगर आ की मात्रा लगेगी तो गायक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आ के होगा, अब इसको छोटे आ की मात्रा लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा तो गायक हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से ना। अब इसका जो बताया था, एक साथ में कोई भी स्वर लगेगा तो आय हो जाएगा दोस्तों और उसी की मात्रा लग जाएगी। जैसे नयन, नयन है तो ने प्लस अन बराबर क्या होगा, नयन। अब देखिए ए के साथ में क्या मिला दोस्तों, ए के साथ में आपको क्या मिल रहा, आ मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, आय तो होगा, आय तो होगा, मगर या में आधा होगा तो आ की मात्रा, ये आ के साथ जोड़ है तो इसमें आ की मात्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा दोस्तों, है ना, पूरा तो नयन हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको समझनी है दोस्तों, ठीक। चलिए अब देखते हैं, ए के साथ में कोई स्वर मिलेगा तो क्या होगा, आय हो जाएगा दोस्तों, मगर मात्रा वही लगेगी जिसके साथ हम उसको मिलाएंगे दोस्तों। उसी तरह ओ के साथ में कोई स्वर लगेगा दोस्तों, कोई स्वर मिलेगा तो औ हो जाएगा दोस्तों, और मात्रा उसी की हम लगा देंगे जिसके साथ में उसको मिलाना चाह रहे हैं। उस तरह औ के साथ में कोई भी स्वर मिलेगा दोस्तों तो आओ हो जाएगा, और मात्रा उसी की लगाएंगे जिसको हम मिला रहे हैं दोस्तों, जिसके साथ में वो संधि कर रहा है दोस्तों, ठीक। ये समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, हमने वैसे बताया है हर एक चीज में, मगर फिर भी हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पहचान कैसे करेंगे स्वर संधियों की। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आपको जब कोई भी सेंटेंस मिलता है वहां पे अगर बड़े आ की मात्रा, इनकी मात्रा देख लो, जैसे बड़े आ की मात्रा क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगा, और बड़ी ई की मात्रा क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएंगी, और बड़े ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर ऐसे सेंटेंस कहीं भी मिल जाते दोस्तों जहां से टूटता है वो सेंटेंस, तो आपको क्या दीर्घ स्वर संधि वहां पे मिल जाएगी। जैसे रामायण, रामायण जहां से टूटेगा दोस्तों, माँ में क्या है, बड़े आ की मात्रा, वेदांत में
बड़े आ की मात्रा, कपीस में बड़ी ई की मात्रा और परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा और सूक्ति में दोस्तों क्या है सूधन उक्ति, तो यहीं से टूट जाता है। यहाँ पे क्या है बड़े ऊ की मात्रा दोस्तों, यहाँ भूर्जा में बड़े ऊ की मात्रा, तो ये सब क्या होगी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। भूर्जा, भूधन, ऊर्जा, सुधन, उक्ति, सूक्ति समान स्वर होंगे, या फिर समान स्वर अगर पहचान सकते हो समान स्वर मिल जाए तब भी आप यही कह सकते हैं। मगर जहां पे बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब दूसरा देखते हैं गुण संधि। जैसे गुण संधि में क्या होता है, आपको जब कहीं सेंटेंस में जहां से टूटता है वहां पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिल जाए। देखिए ओ की मात्रा में कभी कभार क्या होता है विसर्ग संधि मिलती है, मगर दोस्तों 95% आपको ऐसा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, आपको पहचानने के लिए आसान होगा दोस्तों। अगर थोड़ा आप संधि सीख जाते तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, ये समझिएगा अगर ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिलती है तो आप गुण संधि में लगा सकते हैं, अगर ऑप्शंस में दिया है दोस्तों। जैसे थे नरेंद्र, तो ए की मात्रा मिल गई दोस्तों। अब परमेश्वर में ए की मात्रा है तो देखिए हमने लगा देना ए की मात्रा, देखिए ए होगा या फिर ओ होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा और यहाँ भी ओ की मात्रा, ये क्या हो जाएंगे आपके गुण स्वर संधि दोस्तों। अब देखते हैं वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने गुण में क्या देखा था, एक की मात्रा लगा रहे थे, ओ की मात्रा लगा रहे थे। अब वृद्धि होगी भैया, इसमें क्या होगा वृद्धि कर जाएगी। एक मात्रा था दो कर दिए और यहाँ पे एक था दो कर दिए दोस्तों, वृद्धि कर दिए हमने। देखिए एक का एक, जैसे देखिए यहाँ पे आई की मात्रा है महेश्वर, आई की मात्रा है वनौषधि, औ की मात्रा है, औ की मात्रा है और औ की मात्रा है। तो आय और औ की मात्रा जहां भी मिलती है बीच में जहां से टूटता है वहां पे क्या हो जाएगा वृद्धि संधि दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं यण संधि। देखिए यण संधि में क्या होता है दोस्तों, या और वा के पहले कोई भी अगर अर्ध व्यंजन हो तो वहां पे यण संधि हो जाता है दोस्तों। या और वा के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन हो तो वहां पे यण संधि हो जाती है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से, जैसे अत्यधिक, देखिए या है या इसके पहले क्या है आधाता है दोस्तों। यहाँ पे इत्यादि है, या इसके पहले क्या है आधाता है। न्यून है, या के पहले आधा ना आ गया। ठीक है, कोई भी अर्ध व्यंजन आ जाए, वाह है वाह के पहले आधा सा आ गया। ठीक है, और वाह है वाह के पहले आधा ना आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यण स्वर संधि दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं अयादि संधि। ये ऋण शब्द होते हैं दोस्तों। देखिए एक चीज बता दें, ऋण शब्द का होता है जिनको हम तोड़ नहीं सकते, और अधिकतर तीन ही शब्द का होते हैं दोस्तों। हो सकते हैं अलग भी होते हैं जैसे विधायक और विनायक होते हैं, मगर ये बहुत ही कम चांस होते हैं दोस्तों। अधिकतर तीन शब्द का होंगे और ये ऋण होंगे जिनको हम तोड़ नहीं सकते दोस्तों। अब देखिए पवन तोड़ेंगे पा प्लस वन, कोई सेंटेंस ही नहीं निकले दोस्तों। ठीक, ऋण शब्द आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है, तो ये चीजें समझिएगा। और इनके अंदर क्या होगा, इन सेंटेंसों में या और वा जरूर आएगा दोस्तों, या और वा जरूर आएगा दोस्तों। और एकदम सिंपल सेंटेंस जैसे नयन, देखिए या आया, नायक या आ गया, पवन या आया, भवन या आया, विधायक में या आ गया और विनायक भी आ गया दोस्तों। या और वह आता है लगभग आएगा ही आएगा और एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए अगर या के और वाह के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो आपका यण हो जाएगा। अगर या और वाह एकदम सिंपल सेंटेंस में होते हैं तो दोस्तों अयादि स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन स्वर संधि, और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, समझेंगे कैसे व्यंजन और विसर्ग दोस्तों। दो होती है व्यंजन संधियां और विसर्ग संधियां। देखिए व्यंजन को कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं टूटा हुआ मिलता है दोस्तों और उसमें हलंत मिल जाता है, जैसे कह देगा हलंत मिल जाएगा तो व्यंजन हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे आपसे कहा गया क्या व्यंजन संधि को समझते हैं, व्यंजन संधि को किस प्रकार से हम पहचानेंगे। अगर कहीं पे सेंटेंस टूटा हुआ मिलता है, कहते हैं जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ दोस्तों। तो अगर ऐसा सेंटेंस कहीं भी दिखता हमें देखिए ये मिल गया हलंत, तो कुछ नहीं करना, 110% आपको व्यंजन संधि लगा देना दोस्तों। कहीं भी हलंत मिल जाए दोस्तों लगा हुआ तो व्यंजन संधि ही लगा देना। ठीक है दोस्तों, वाक प्लस युद्ध है ना, वाक ऐसे लिख गया तो कहीं भी आपको मिल जाए ऐसा हलंत लगा तो वही क्या हो जाए व्यंजन संधि। संसार में पूछ ले समधनसार होता, समधनसार यहाँ भी लग गया दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा व्यंजन संधि दोस्तों। उसी प्रकार से विसर्ग संधि कैसे पहचाने दोस्तों, विसर्ग संधि कैसे पहचान सकते दोस्तों, आपको बता दें। जहां कहीं भी सेंटेंस टूटा हुआ मिल जाए और विसर्ग का चिन्ह मिल जाए दोस्तों ऐसे अनुपात वाला, तो आपको विसर्ग संधि बता देंगे। जैसे यशोदा का क्या होगा, यशोधरा क्या होगा, यशः धन धरा, यशः धन धरा है ना, यशोधरा धरा, या फिर यशः धन दा है ना, या फिर मनः धन जा, मनोज मनः धन जा। अब देखिए जहां कहीं भी ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे, ऐसे आपको विसर्ग मिल जाएंगे, वो विसर्ग संधि ही होगा दोस्तों। तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा दोस्तों। हमने एक चीज बता दी किस प्रकार से आप संधि पहचान सकते हैं। और आप लोग करना क्या है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और इसी तरीके से आप अगर पूरी संपूर्ण हिंदी पढ़ना है इसके और पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको बता दें किस तरह से आप हमारे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जैसे जाते देखिए यूपी SSC परीक्षा के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। उसके अलावा रेलवे NTPC के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेट करे हैं, यूपी PCS के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, इसमें जाइएगा आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जेल वार्डन किस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हो पेपर को, बहुत कम समय में कैसे पढ़ाई करना है, कितना स्कोर जा सकता है दोस्तों, कौन सी बुक पढ़नी है, ये यहाँ पे हमने सब बताई है दोस्तों। यहाँ पे जाइए जरूर आपको समझ में आएगा। उसके अलावा दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हमने बताई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक दोस्तों। उसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की भी बहुत सारी प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया, और भी बहुत सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं। इसके अलावा हिंदी के टेस्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, UPSI प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मूल विधि क्लासें मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए
संपूर्ण हिंदी दोस्तों, इस पे जाइएगा, यहीं पे आपको सारी संधियां सब कुछ मिल जाएगा, संधि, समास, अलंकार, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। एक क्रम से लगाओ, लगभग 78 वीडियो हैं और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे दोस्तों। संपूर्ण हिंदी हम इसमें पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका अलंकार की है दोस्तों, तो यहाँ पर जाइएगा, आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। और एक चीज आपको स्क्रीनशॉट लेना, हम लगाते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब करना, अगर देखिए पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।